मात्र 5 गुरुवार इस सरल से नियम से आप जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते होंगे देवगुरु बृहस्पति का यह सुंदर सा दिन है, श्री नारायण का यह सबसे सुंदर दिन है और इस ग्रह को अर्थात गुरु ग्रह को सबसे उत्तम ग्रहों में से एक माना जाता है। ऐसे में आप सभी जीवन में पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित हैं या मनचाहा विवाह चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति नंबर आना चाहते हैं या आप चाहते हैं मेरे पति पत्नी में प्रेम बढ़े, सौभाग्य की मुझे प्राप्ति हो, तो आप सभी को सरलतम तरीके से मात्र 5 गुरुवार यह नियम बनाकर देखना है। ज्योतिष अनुसार गुरु ग्रह जिसका मजबूत होता है उसका सौभाग्य होता है, पति बच्चों से, पारिवारिक सुख से और हर स्वरूप में वह अपने आप को एक अद्भुत स्वरूप में फल देने वाले रूप में इस ग्रह को देखा जाता है। तो आप सभी को संभव हो तो गुरुवार के 16 व्रत करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न कर पाने की स्थिति में महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े जो चीज़ों को समझते हैं, मानते हैं, उन्हें गुरु ग्रह को आवश्यक रूप से इस स्वरूप में मजबूत करना चाहिए। व्रत करते हैं तो कहना ही क्या, व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो मात्र 5 गुरुवार के दिन इस नियम को धारण कर कर देखिए। आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा तो आपके हर कार्य में आपको उन्नति मिलना आरंभ हो जाएगी। आप सभी को यह नियम थोड़ा सा विश्वास से करना है। आपको लगता है कि मुझे जल्दी ही मेरे उपाय फलित नहीं होते, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में देखिए प्रारब्ध में भी अर्थात हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिस कारण से भी हमें जल्दी उपायों का परिणाम या किसी न किसी स्वरूप में हमें कुछ दुखों की संख्या ज़्यादा मिलती है और थोड़ा लंबा संघर्ष जीवन में करता है। आपको लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति की तो थोड़ा सा उपाय करने के बाद ही तत्काल मनोकामना पूर्ण हो जाती है और मेरी क्यों नहीं होती, तो उनके कुछ न कुछ प्रारब्ध में अच्छे कर्म रहे होंगे और साथ के साथ वह कुछ श्रेष्ठ कार्यों की ओर उन्नति में होंगे। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं हारिए नहीं, निरंतर कर्म करते रहिए और कर्म के साथ साथ धर्म को भी आप प्राथमिकता दीजिए, तो जीवन में सफलता तो मिलनी ही है। तो पूर्ण थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, जो कार्य कर रहे हैं उसमें और अधिक मेहनत करते रहिए। साथ ही आप सभी अपने गुरु ग्रह को मजबूत बनाएं और धर्म के रास्ते पर बड़े सच्चे भाव, सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से आप लगे। तो कैसे करें, ध्यान से सुने। सबसे पहला नियम आप सभी जानते होंगे, गुरुवार के दिन भले ही आप किसी भी स्वरूप में भगवान जी को नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप व्रत इत्यादि नहीं करते, आप किसी उपाय को नहीं मानते हैं, परंतु यह छोटा सा आप अपने घर में जो कार्य है वह निषेध कर दीजिए। जैसे गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाया जाता घर में, और इस बात का भी ध्यान रखिए कि घर में अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी मूछ कटवा रहा है, बाल कटवा रहा है, नाखून कटवा रहा है, तो उन्हें अपनी तरफ से रोकिए। देखिए मनमानी करने वाले करेंगे, उनको आप कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, परंतु अगर महिला हो या पुरुष हो, जितना संभव हो अगर रोकने का प्रयत्न करते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ इत्यादि बनाना, नाखून काटना, साबुन इत्यादि शरीर पर लगाना, और साथ के साथ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका गहरा रहस्य वैज्ञानिकता के तौर पर भी देखा गया है। हम रोज अपने शरीर में साबुन लगाते हैं, कहीं ना कहीं रोज जो है हम इन चीज़ों में लगे रहते हैं, तो एक चीज एक दिन जो है इनके लिए विराम के लिए कहा गया है। तो इस नियम का आप ध्यान रखिए, जितना संभव हो इस दिन सिर्फ घर में झाड़ू लगाएं, पोछा नहीं लगाएं, साथ के साथ दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि नहीं कटवाएं, और साथ के साथ इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कथा में भी वर्णित है, कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त में गुरुवार के दिन उठ पाए। अब सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ, इस दिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पीले फूल और पीले रंगों का जो है चुनाव करना है पहनने के लिए, और साथ के साथ जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, हल्दी सबसे शुभ फल देने वाली होती है। सबसे शुभ ग्रह गुरु ग्रह है, सबसे शुभ वस्तु जो वेद शास्त्रों में कही गई है, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी हमारे मांगलिक जीवन में हमारे हर स्वरूप में जो सबसे पहले में कार्य में आती है वह आती है हल्दी। तो सबसे शुभ ग्रह है गुरु ग्रह और सबसे शुभ वस्तु है हल्दी। तो इस दिन पीले फूलों का आप चयन करें, पीले वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा चयन करें, पीले रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा चयन करें। नहाने के पानी में आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले नियम बना लेना है, 5 गुरुवार आप पीली हल्दी डालेंगे। देखिए इससे शरीर के रोग भी कटते हैं। देखिए शादी ब्याह में आपने देखा होगा कई तरह से शरीर में हल्दी लगाई जाती है, इससे आपका व्यक्तित्व जो है निखरता है और रोग कटते हैं शरीर में। हल्दी एक आयुर्वेदिक गुणों का खजाना है। तो हमारे वेद शास्त्रों में जो यह बातें कही गई हैं इनका ऐसे ही प्रभाव नहीं है, इनका गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो 5 गुरुवार नियम बना लीजिए, व्रत करे या नहीं करे, परंतु हल्दी मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा और गुरु ग्रह मजबूत होगा। इसके बाद आप सभी घर के दरवाजे पर छिड़काव करते हैं जल का, तो आप सभी हल्दी मिश्रित जल
घर के दरवाजे पर छिड़के। इससे माँ लक्ष्मी श्री नारायण घर की ओर प्रस्थान करते हैं और हल्दी शुभ चीज़ों में काम में आती हैं। अगर घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करते हैं, घर में गुरुवार के दिन आप हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करते हैं, तो यह माँ लक्ष्मी श्री नारायण को आमंत्रित करने वाला होता है और परिवार में यह नकारात्मक ऊर्जा को नाश कर सकारात्मकता प्रवेश करने वाले कार्य में जाना जाता है। तो आप सभी को इस कार्य को कर लेना है। ठीक है, यह बात हो गई दिनचर्या के प्रथम में। अब आप सभी को पीली हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। कोशिश करनी है आप नाभि में भी लगा सके तो यह बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो आप सभी को अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक और आवश्यक रूप से अपने कंठ में और विशेष तौर पर अपनी नाभि में इसका प्रयोग करना है। उसके बाद आप सभी को आपके घर पर विराजमान केले का पौधा या घर के आसपास कोई केले का पौधा है या तुलसी माँ, कोशिश तो करें तुलसी माँ और केले वृक्ष में आप सभी हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं। कच्चा दूध उसमें आपको गौ माता का डालना है। इस कार्य को करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आपको जाप करना है। नियमित 5 गुरुवार यह नियम बना लेना है कि केले वृक्ष और तुलसी माँ के समक्ष आप हल्दी मिश्रित जल, ताकि उनके जो पौधे होते हैं उनमें भी तमाम जो है जीवाणु पनपते हैं। मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रही हूँ, ज्योतिष दृष्टिकोण से तो यही शास्त्र प्रमाण मिलता है कि आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी मिश्रित जल, कच्चा दूध गुरुवार के दिन केले वृक्ष की जड़ में और तुलसी वृक्ष में सींचना चाहिए। इससे वंश वृद्धि होती है और श्री नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद एक जो है गोलबत्ती का घी का दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी मिश्रित कर जो केले वृक्ष है और जो तुलसी माँ है उसकी जड़ में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको केला, गुड़, चना, इसका भोग जो है, जो चने की दाल होती है उसका जो है आवश्यक रूप से श्री नारायण के सुंदर स्वरूप का स्मरण करते हुए केले वृक्ष की जड़ में और जो तुलसी है उसकी जड़ में समर्पित करना है। पीला कच्चा सूत लेकर 5 या 7 परिक्रमा आप सभी को प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए लगाना है। अगर पीछे से घूमने की जगह नहीं है केला या तुलसी में, तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर यह कार्य जरूर से कीजिएगा। यह बात हो गई सरल से कार्य की। इसके बाद जो आपको कार्य करना है वह दान करना है। इस कलयुग में जो जीवन जीने का आधार है वह दान है और इसी के आधार पर यह जीवन चक्र चल रहा है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को इस दिन केले का दान, पीले चने की दाल का दान, हल्दी का दान, पीली वस्तुओं का दान, पीले जो भी आपसे हो सके उन चीज़ों का दान करें। बस 5 गुरुवार इस नियम को बना लीजिए। फिर आप सभी को साथ के साथ इस गुरुवार के दिन श्रेष्ठ स्वरूप में कुछ भी ना कर सके तो आप सभी को प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करना है और आवश्यक रूप से गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गौ माता को थोड़ी सी आप हल्दी रोटी में रखकर चने की दाल, केला, इन चीज़ों को जरूर से खिलाएं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में माना जाता है। मात्र 5 गुरुवार गौ माता के लिए यह प्रबंध आप करें। इसके पश्चात आप सभी सरलतम तरीके से महादेव के मंदिर में जाकर हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, चने की दाल अपनी मनोकामना कहते हुए, जो कि स्वर्ण के समान विदित होती है, शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। 11, 21, 51 जितनी आपसे हो पाए शिवलिंग पर आप सभी चने की दाल समर्पित करें। पीले फूलों की माला श्री नारायण के गले में महादेव के मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। मात्र 5 सोमवार में से किसी एक सोमवार तो कोई भी कामना हो, किसी भी स्वरूप में हो, वह तुरंत फल देने वाली कही गई है। तो आप सभी को गुरुवार के दिन बस यह सरल सा 5 गुरुवार के दिन नियम बांध लेना है। कैसी भी दुविधा चल रही हो, कैसे भी संकट कष्ट चल रहे हो, उन समस्याओं का निदान होगा। धन लक्ष्मी का आगमन इससे निश्चित रूप से होता है। तो गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, इन चीज़ों को आप घर पर लाएं और इनका प्रयोग भी करें। इस बात का भी ध्यान रखें, भोजन जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, मन शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को खाने में पीली वस्तु जैसे चने की दाल कथा में भी कहा गया है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। इन चीज़ों का आप घर लाकर रखें, भगवान जी के समक्ष समर्पित करें, फिर भोजन प्रयोग में लेते हैं तो यह औषधि के समान हो जाती है। तो आपको मात्र 5 गुरुवार यह प्रबंध करना है, यह कार्य कराने का नियम लेना है। घर के दरवाजे पर शाम के समय
गुरुवार के दिन आप सभी को केले वृक्ष, पीपल वृक्ष की जड़ में श्री नारायण का ध्यान कर कल तुलसी माँ के समक्ष घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी डालकर आवश्यक रूप से दीप लगाने का प्रयत्न करना है। निश्चित रूप से इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा और जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत है, जिस कार्य के लिए आप प्रयासरत है, वह कार्य आवश्यक रूप से हो जाएगा। तो आप सभी को व्रत उपवास कर सकते हैं तो अति उत्तम है। हालांकि मैंने व्रत उपवास कैसे किया जाता है इसका विधि पहले ही शेयर किया हुआ है, कमेंट्स में मैं उसे पिन कर दूंगी, आप देखिएगा। उसके साथ साथ यह कार्य कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है।